जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा एवं अन्य 2 आदिवासी युवाओं पर हुई एफआईआर रद्द करने हेतु प्रदेश स्तर पर सौंपा ज्ञापन। जयस व आदिवासी समाज के द्वारा 48 घंटे का अल्टीमेटम, एफआईआर रद्द नहीं हुई तो आगामी दिनों में इंदौर कमिश्नर कार्यालय घेराव किया जाएगा। झूठी एफआईआर करवाने वालों के ऊपर 120 आपराधिक साजिश तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करे प्रशासन। देश भर में चर्चित वायरल सीधी पेशाब कांड का जगह जगह असर देखने को मिल रहा है। नए मोड़ भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार को आदिवासी पर अत्याचार और शोषण के मामलों में सवालों के कटघरे में खड़ा कर देने वाला सोशल साइट पर वायरल सीधी पेशाब कांड को सभी ने देखा होगा। अमानवीय शर्मनाक घटना पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी होंगी। अब नया दिलचस्प मामला सामने आया है। उक्त मामले को डंके की चोट पर उजागर करने समेत अन्य कई मामलों में मुखर रहने वाले तथा आदिवासी के ऊपर लगातार बढ़ रहे अन्याय, उत्पीड़न, अत्याचार और शोषण के खिलाफ आदिवासियों की बेखौफ आवाज उठाने वाले जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा तथा अन्य 2 आदिवासी युवाओं पर राजनीतिक द्वेष, सामाजिक छवि को धूमिल करने के इरादे व सियासत को बैकफुट पर लाने वाले मामले को दबाने के लिए राजनीतिक पार्टी विशेष से जुड़े सुरेंद्र सिंह के अलावा निमेश पाठक नामक व्यक्ति द्वारा इंदौर के महात्मा गांधी रोड थाना इंदौर व अन्य स्थानों पर झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसी कार्टून पर तमिल अभिनेता प्रकाश राज पर भी इंदौर में एफआईआर दर्ज हुई है। देश के बढ़ते हुए आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश मुजाल्दा द्वारा उक्त घटना पर प्रतिक्रिया में घोर निंदा, कड़ी आलोचना और दुख व्यक्त करते हुए अजय दुर्गेज्ञ की कविता क्रेडिट बाय हिमांशु कुमार के साथ सीधी पेशाब घटना से जुड़ा वायरल कार्टून, जिसमें आरोपी प्रवेश शुक्ला आदिवासी युवक पर अमानवीय तरीके से शराब के नशे में लंपट सिगरेट पीते हुए मुंह और सिर पर मूत्र विसर्जन करता दिखाई दे रहा है को फेसबुक पोस्ट करने पर फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई है। इंदौर में हुई जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष पर एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है। फेसबुक और ट्विटर पर आदिवासी नेता लोकेश मुजाल्दा को खूब समर्थन मिल रहा है। मुजाल्दा को आदिवासी आवाज का नाम दिया जा रहा है। जयस समेत समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा व अन्य आदिवासी कार्यकर्ता के समर्थन में फर्जी एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्य में जगह जगह निषेध ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें सीधी मध्य प्रदेश में भाजपा के कथित विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला द्वारा गरीब एक आदिवासी समुदाय के युवक के सिर पर किए गए मूत्र विसर्जन पर सोशल मीडिया पर भावना व्यक्त करने की वजह से कथित पार्टी विशेष समर्थित व्यक्ति सुरेंद्र सिंह के अलावा तथा निमेश पाठक के द्वारा राजनीतिक द्वेषता से ग्रसित होकर सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश मुजाल्दा तथा एक पत्रकार अभिषेक ए भानु गिरवाल विश्वास खन्ना पर किए गए एफआईआर को अविलंब रद्द करने की मांग की जा रही है। साथ ही ज्ञापन में लिखा कि झूठी एफआईआर करवाने वाले के ऊपर 120 आपराधिक साजिश तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। आदिवासी द्वारा दिए गए ज्ञापन में 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर एफआईआर रद्द नहीं हुई तो समस्त आदिवासी समाज द्वारा चरणबद्ध आंदोलन संवैधानिक रूप से नियम और कानून के तहत कमिश्नर कार्यालय इंदौर का घेराव करेगा। उनके द्वारा इंदौर जिले में घटनाएं की है, उसमें कड़ी कार्रवाई की है कि जब जाते हैं तो वहाँ से थाना प्रभारी का पुलिस भी भगा देते हैं किसी मांग को लेकर, और तो थाना एमजी रोड पर फर्जी शिकायत की भी जानकारी दे रहे हैं। इस खंड में एमजी रोड पर एक जिसमें एक विवादास्पद व्यक्ति को फॉरवर्ड करने उसके बारे में बताइए। देखिए, विगत दिनों पहले जो मध्य प्रदेश के सूबे में जो एक आपत्तिजनक जो आदिवासी समाज के ऊपर एक जो आरएसएस के व्यक्ति के द्वारा जो प्रस्तावित किया गया था, उस संबंध में जो हमारे जय आदिवासी युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जिन्हें आदिवासी समाज की आवाज़ बताई थी, उसी के संबंध में कुछ तथाकथित व्यक्तियों ने जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजाल्दा जी के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई थी। उस एफआईआर को हम लोग निरस्त कराने के लिए आज यहाँ पे आए थे, और अगर हमारी मांगे चाहते हैं तो 48 घंटे के अंदर हम कमिश्नर कार्यालय का घेराव करेंगे। मनोज मुजाल्दा जयस कार्यालय।